नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो यूपी के उन्नाव में दलित लड़की के अपहरण और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और एक और जहां इस मामले में बीजेपी और बसपा ने सपा को घेर लिया है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस प्रकरण में अब लखनऊ में तैनात सिपाही का कनेक्शन सामने आया है। लड़की की कॉल डिटेल से पता चला कि लखनऊ के आलमबाग थाने में तैनात सिपाही से घटना के समय बातचीत हो रही थी और सिपाही और लड़की के संबंध को पता करने के लिए टीमें लगाई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई है। वहीं गर्दन की हड्डी भी टूटी मिली है। इसके साथ ही सिर में 2 चोट के निशान भी मिले हैं और 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। और इस मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते नजर आ रहे हैं। चुनाव माहौल पर राजनीति भी इस मुद्दे पर गर्मा गई है। इसके अलावा मृतक लड़की की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर दरोगा जी हमारे साथ आ जाते तो हमारी बेटी जिंदा होती। और इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शशि शेखर सिंह ने बताया कि पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में गुरुवार को ये डेड बॉडी बरामद की गई है। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया है। तो वहीं अब यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद हुआ है और जबकि मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनना और सपा नेता का संरक्षण करोगे। नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे। जांच कर दोषी को दंड, पीड़ित को न्याय दिलाने की कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। पूरा मामला अब तक जो निकल करके आया है वो ये है कि एक युवती वो पिछले दिसंबर से 8 दिसंबर को गायब हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में तत्काल लिख दी गई थी। लेकिन 24 घंटा बीत जाने के बाद भी उसमें जो एफआईआर में पंजीकृत होना था, बदल जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। उसमें हमने कार्रवाई करके जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हैं उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। एक अभियुक्त और इसमें गिरफ्तार किया गया है, सूरज जिसका नाम है। राजौल सिंह पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और पोस्टमार्टम आज करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और सभी पूरी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। और श्री अखिलेश यादव जी जब उसकी माँ उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? ये सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। और एक बार फिर से उन्नाव, जी हाँ, एक बार फिर से उन्नाव उसी मुद्दे को लेकर गरमाया हुआ है। पहले लड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई और उसके बाद अब 2 महीने बाद फिलहाल उसका शव बरामद हो गया है और इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके से एक आश्रम के पास जो खेत था वो समाजवादी पार्टी के नेता का बताया जा रहा है और आश्रम भी समाजवादी पार्टी के नेता का ही बताया जा रहा है। पूर्व मंत्री रहे और उसके बाद उसी में शव बरामद हुआ है। तो फिलहाल तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, परिचय करा देते हैं। आरबी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम मुद्दों पर जानकार हैं। साथ ही हमारे साथ आलोक वत्स बीजेपी से मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आखिर एक बार फिर से उन्नाव ये क्यों चर्चाओं में है? क्योंकि जिस तरीके से 2 महीने बीत जाते हैं और लड़की का कोई पता नहीं चलता है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है।
पूरा शासन प्रशासन तंत्र है वो कहीं कटघरे में खड़ा होता है। एक तरफ हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के जघन्य अपराध होते हैं, तो कानून व्यवस्था की धज्जियां हो गई। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है प्रियव्रत कि नेता अपने आप को कानून से परे समझते हैं और उनका परिवार भी कहीं न कहीं ये मानता है कि उनके लिए कोई कानून नहीं, और पुलिस का संरक्षण, यानी पुलिस को तो अपना गुलाम मान के चलते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। ऐसी विडंबना, ऐसी दर्दनाक स्थिति, तभी ये लोग दरिंदे हो जाते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। उन्हें उस बात का घमंड होता है कि भी शासन प्रशासन और कानून हमारा कुछ नहीं करेगा। अगर कानून अपना दायित्व ईमानदारी से निभाए, जैसा कि कहा गया कि भी अगर मान लीजिए पुलिस उसी समय मुस्तैदी से उन सब चीजों को लेती, गंभीरता से लेती, जांच करती, तो ये बहुत समय रहते बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती। लेकिन देखा यही जाता है कि पुलिस ढुलमुल रवैया अपनाती है, और सामने वाला अगर राजनीतिक पार्टी से है या नेता है, तो फिर मैं समझता हूं कि पुलिस अपने आप को समर्पण कर देती है। और तो और जो अपराध होते हैं पीवत, ये भी राजनीतिक संरक्षण में होते हैं। बिल्कुल, जो भी अपराधी है उसको राजनीतिक संरक्षण मिला होता है, इसे पुलिस उस पर हाथ नहीं डालती। पुलिस भी जानती है कि उस नेता का बर्दाश्त इस अपराधी के ऊपर है। तो राजनीति का जब तक अपराधीकरण बंद नहीं होगा, इस तरह की हृदय विदारक दर्दनाक घटनाएं सामने आती रहेंगी और कानून को ठेंगा दिखाती रहेंगी, और कानून बौना नजर आएगा ऐसे नेताओं या ऐसे घरानों के सामने। और देखिए, एक माँ किसी राजनीतिक दल के मुखिया के सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, और वो संज्ञान नहीं ले रहा, ये भी दुखद है। कम से कम भाई आप कुछ नहीं कर सकते तो उसकी सुन तो सकते हैं, उसको सांत्वना तो दे सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करना राजनीतिक नेताओं से मैं नहीं समझता हूं बेईमानी है। क्यों? सत्ता का जो नशा है वो सर चढ़कर बोलता है। छोटे से छोटा नेता भी अपने आप को बहुत तुर्रम खान मानने लगता है, और वो भी अधिकारियों को उस तरह धमकाता है जैसे वो सरकारी कर्मचारी न होके उसके पर्सनल घर के घरेलू नौकर। देखा गया है ऐसा कि ये जो परंपराएं हैं, ये शासन प्रशासन लोकतंत्र के लिए आईना दिखाती हैं। किसी से हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कहाँ रहती है कानून व्यवस्था आम आदमी के लिए? छोटा सा अपराध भी करता है, पुलिस फौरन पकड़ के ले जाएगी, बंद कर देगी उसको, और दो हाथ भी साफ करेगी। इस तरह की विडंबनाएं लोकतंत्र में, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मेरा मानना है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को एक राजनीतिक सुस्ता के नाते ही सही, कम से कम जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको टिकट न दें, उनको राजनीति में न लाएं। लेकिन कहते सब हैं, चिंता सब जाहिर करते हैं। बिल्कुल। और अभी टिकट बंटवारा है, उसमें देखिए कितने अपराधियों को टिकट दिया गया। हर पार्टी बढ़ चढ़कर अपराधियों को टिकट देती है, और जब सत्ता में भागीदारी उन लोगों की हो जाती है तो वो निरंकुश हो जाते हैं। और मैं नहीं कहता प्रीवत, महाराष्ट्र में एक नेता ने सार्वजनिक मंच से कहा, इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? कानून हमारे लिए नहीं होता, हम कानून से परे हैं, हम संविधान से परे हैं। तो जब नेता ये मानने लगेगा कि मैं कानून से परे हूं, मेरे लिए कोई संविधान नहीं है, कोई कानून नहीं, तो इस तरह के कृत्य, इस तरह के घृणित और निंदाजनक कृत्य करने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होगी और कोई शर्म नहीं आएगी। बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी, लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक सीधा सवाल मेरा, आलोक वत्स जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, तमाम आरोप आप पर लग गए हैं, आरपी उपाध्याय जी ने लगा दिए हैं, लेकिन एक मेरा सीधा सा सवाल कि अगर इलेक्शन से हटके बीजेपी उस मां की सुन लेती जिसकी बेटी पिछले 2 महीने से गायब है, तो अब तक फिलहाल इंसाफ मिल चुका होता। आलोक वत्स जी, देखिए कि वो पीड़ित महिला अखिलेश जी के गाड़ी के सामने लेट गई थी,
लेकिन वहां उसकी किसी ने नहीं सुनी। अखिलेश जी सत्ता में तो नहीं थे ना? ये आप एक चीज जान लीजिए, जी। मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूंगा तो शायद अच्छा ना लगे। अगर अखिलेश जी के परिवार की कोई लड़की को उठा लिया गया होता, क्या अखिलेश जी ऐसे ही निश्चिंत होकर बैठे रहते? पूरा प्रदेश को आग में झुलसा देते। और इनके नेता के यहाँ के द्वारा वो अपहरण हुआ। और जैसा उपाध्याय जी ने कहा है, मैं बिल्कुल, पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दीजिए, जनता पुलिस से डरती है और पुलिस नेता से डरती है। ये तो यहाँ की ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि पुलिस नेता से डरती है। बिल्कुल डरती है। इसमें झूठ क्या है? नेता बीजेपी के हैं फिर भी डरती है। हाँ, डरती है। देखिए, बीजेपी के लोग उस तरीके का व्यवहार ही नहीं करते जिस तरीके का कांग्रेस, राजद, खपा के लोग करते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके का गुंडा मवालियों को अगर पुलिस के साथ इस तरीके की वारदात करेंगे तो उनको तुरंत फैक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन और जगह के नेता जो डरते ही नहीं है, एमएलए तक नहीं डरता पुलिस से, पुलिस डरती है उनसे। आलोक बत्ती और एक ये लोकतंत्र के लिए घातक, ये तो कितने वर्षों से ये खेल हो रहा है, कितने वर्षों से ये परंपरा चल रही है कि पुलिस नेता से डर रही है। अरे 5 साल में आपने नहीं सही कर पाई, बिल्कुल 5 साल आपको दिए गए, आपने नहीं सही कर पाई। आलोक बस जी कैसी बातें कर रहे हैं आप एक टीवी चैनल पे बैठ के कि 5 साल में आपको दे दिए गए, आपने 5 साल में नहीं सही कर पाई। अगर आप ये सोचते हैं प्रियदर्शी जी कि हम कोई ऐसा धनवंतरी पैदा कर दिए हैं जो एक टर्म में आने के बाद सारी देश की समस्याओं से आपको रोग मुक्त करा दे। नहीं, ठीक तो हो सकती थी, अगर बिल्कुल नहीं ठीक हो सकती थी, लेकिन ठीक हो सकती थी बिल्कुल। इस बहुत ठीक हुई है। अब FIR दर्ज होते हैं, पुलिस की कानून व्यवस्था बहुत टाइट हुई है। लेकिन एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। अरे भाई, कितने वर्षों का इनका इतिहास है खराब होने का, इनको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। अगर जैसा मैंने पूर्व में भी कहा, आपने मोदी जी को, योगी जी को चुनने के बाद कोई ऐसा धनवंतरी नहीं चुन लिया है जो आपके सारे रोगों का निदान चुटकी बजा के कर दे। इसके लिए टाइम लगेगा, इसके लिए आपको बर्दाश्त करना होगा। आपके सारे मापदंड गलत है। आपका इलेक्ट्रोमीटर पानी को दूध बता रहा है, आप उसी मापदंड से चल रहे हैं। बर्दाश्त करते करते कहीं 2 महीने निकल गए, बर्दाश्त करते करते। देखिए, इस मामले में जो हुआ है वो उसकी कितनी भी निंदा की जाए, छोड़िए वो दलित था, वो ये था, अरे भाई वो इंसान थी, किसी माँ की बेटी थी, किसी बाप की बेटी थी, हमारे समाज की एक बेटी थी। इसको किसी धर्म और जात से मत जोड़िए। जो हुआ वो बेहद नृशंस, निंदनीय है। और उसमें एक पुलिस वाला इन्वॉल्व है, उसके कॉल डिटेल्स उसमें मिल रहे हैं। ये क्या? और वो विधानसभा में तैनात है ड्यूटी में, सुरक्षा में, सपा नेता के खेत में मिली है। और वो बार बार उसकी मां कह रही थी कि ये नेता का हाथ है। चलिए आरवी उपाध्याय जी। देखिए, ये कह देने भरते नहीं है, आप सत्ता में हैं, कह रहे हैं मोदी योगी जी को चुना है, कोई आपने वैद्य को नहीं चुन लिया। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं आरवी उपाध्याय जी। आपको 5 साल दे दिए गए, 1-2 महीने नहीं दिए गए, तो फिर आप सत्ता में विपक्ष में नहीं है। बिल्कुल। मान लीजिए सपा के लोग गुंडे हैं, तो आपको चुना, उनको हटाया सत्ता से, तो आप क्या कर पाए? उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गुंडे हैं तो उन्हें साइड में कर दीजिए, गुंडे हैं तो सीधे उन पर आप विकास दुबे जैसों को हटा दिया आपने, साइड में कीजिए, बिल्कुल सीधी बात है। उनका विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है तो दूसरों का एनकाउंटर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, ये तो बस पलड़ा झाड़ने वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि योगी मोदी कोई वैध नहीं है। दत्ती जी और उपाध्याय जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरी बात पर गौर करें। बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े माफियाओं को हमने उनका रास्ता बता दिया, बहुत बड़े बड़े शातिर अपराधियों को हमने उनकी जगह बता दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार आपने हमारे हाथ में सत्ता दे दिया तो हम सारी समस्याओं का, अगर आप झूठ कहलवाना चाहते हैं मेरे से, नहीं जैसे सारे लोग बोलते हैं, तो मैं भी उस झूठ में बोलूंगा कि हमने सब कुछ सही कर दिया। चलिए अब क्या बोलते हैं आप? कुछ हमारे राज्य में कुछ खराब है ही नहीं, सब सही है।
खुद आलोक बस जी, ये कह देने से कि सब कुछ सही है नहीं, बातें और तीखी लग बेटी जाती है सुरक्षित मेरी नहीं। अक्सर। बेटी सुरक्षित नहीं नहीं किसी की बात मुझे तीखी नहीं लगती। बेटी सुरक्षित डिबेट नहीं में है। आए हैं तो डिबेट को उकसाने का शक्ति होना चाहिए। आलोक वही तो जी, बात है। आप कितना भी कहें सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बेटी को सुरक्षा नहीं मिल पाई, ये शर्मनाक है। कैसे ठीक हो मैं तो सकता कहा है? हूँ ये निंदनीय है, ये चूक है। मैं तो इस बात को स्वीकार रहा हूँ, ये निंदनीय है, ये चूक है। पुलिस प्रशासन की मेरा चूक सीधे है। तौर पर कहना ये है आलोक बस जी, अगर बीजेपी जरा सा भी ध्यान हटा के चुनाव से उस माँ की सुन लेती, उस पिता की सुन लेती, उस बहन की सुन लेती, तो आज उसको इंसाफ मिल चुका होता। 2 महीने नहीं लगते उसको, उसकी लाश को खोजने में। आलोक बस जी, देखिए कहीं ना कहीं चूक हुई है। बहुत बड़ी चूक हुई है आलोक बस जी, कहीं ना कहीं चूक नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आलोक बस जी, आप कह रहे कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप उस मां से पूछिए कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। 2 महीने से उसकी पुत्री की सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। मैं मानता आप हूँ उस पिता ये से तो पूछिए कि क्या बीत रही होगी उस मैं पर। मान- मैं- कोई सुनने मैं वाला नहीं मानता था हूँ उसका, अब लाश मैं- मिली है, मैं मान- क्या किया जाए। मैं मानता हूँ प्रशासनिक चूक हुई है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ प्रशासनिक चूक हुई है। और चलिए ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हुआ है। क्योंकि चलिए माँ चलिए ठीक चुकी, वो चलिए गरीब आरपी थी। वाध्या जी, ब्रेक के बाद लौटूंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरीके से मुद्दे में हम लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं और आज फिर से वही मुद्दा उठाया गया, एक बार फिर से उन्नाव में यह जघन्य अपराध हुआ है। उन्नाव मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह आपको बता दें कि गला दबाने से जो लड़की थी उसकी मौत हुई है और उसकी हड्डी भी टूटी मिली है। लखनऊ के एक सिपाही का आखिर उन्नाव से क्या कनेक्शन है, और साथ ही शक के घेरे में पूर्व सभा मंत्री का जो बनवाया हुआ आश्रम है वो भी बताया जा रहा है। तो दलित लड़की का फिलहाल शव मिला है और 2 महीने पहले फिलहाल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। और दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरपी वाध्या जी, जिस तरीके से अब चूक कबूली जा रही है, 2 महीने पहले अगर इस पे काम कर लिया जाता तो आज ना ये डिबेट हो रही होती और कई दिनों पहले, कई महीनों पहले इंसाफ मिल चुका होता। प्रिय ब्रदर, चूक कबूल करने लेने से वो बेटी तो वापस नहीं मिली। बिल्कुल। उस माँ की जो पीड़ा है वो ये कह देने से पीड़ा कम नहीं हो जाएगी कि चूक हो गई। कहीं न कहीं शासन और प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जनता के बीच बताना पड़ेगा भाई क्या सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ कह देने से नहीं है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है, हमारे पीरियड में बेटियां सुरक्षित हैं। बेटी पढ़ेगी, बेटी बढ़ेगी। बिल्कुल। कैसे बेटी पढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, उसके तो अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आप घोटालों की बात करते हैं, अपराधों की बात करते हैं, अपराधियों की बात करते हैं। न तो घोटालों में कोई इंक्वायरी होती है। आप कहते हैं कि भी सपा वालों ने घोटाला कर लिया। मुझे बता दें सपा के किस नेता को आपने जेल भेजा है। आप अपराधों की बात करते हैं, आप समाजवादी पार्टी को कहते हैं समाजवादी पार्टी मुखिया या नेता अपराधी हैं। ये कह देने भर से सिंबॉलिक नहीं होता कि कह देने भर से व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। उसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना होता है और जमीनी स्तर पर जब काम होगा बस तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो दिखेगा। जिस दिन कोई भी बेटी इस तरह के हादसे का शिकार नहीं होगी, पूरे कार्यकाल में तो मैं कहूंगा कानूनी व्यवस्था दुरुस्त है, बदलाव आया है। अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी और हम लीपापोती करते रहेंगे, हम चूक मानते रहेंगे, कब तक चूक होंगी?
कोई तो अंत होना चाहिए ना उसका, कोई अंत नहीं दिखता। चाहे हाथरस की बेटी है, चाहे बुलंदशहर की बेटी है, चाहे उन्नाव की बेटी है। अरे बेटी तो बेटी है, बिल्कुल, चाहे वो मेरी है या आपकी, चाहे बीजेपी नेता की हो चाहे सपा की हो। किसी की भी हो, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है ऐसे बात कह देने भरते नहीं हो जाएगा कि हम कह दें कि बेटियां सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित हैं मुझे बता दें। और अगर सुरक्षित है तो फिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों हो रही? कठोर दंड नहीं दिया जाता, ढोलमोल नीति अपनाई जाती है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख दी आपने, उसके बाद आपने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद मान लीजिए कहाँ गुम हुई, ये तक पता नहीं गुमशुदगी होता। बरामदगी भी होती है। ये क्यों नहीं प्रयास किया गया और ऐसे ही मामले को टाला जाता रहा? दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ ट्रांसफर और सस्पेंड कर देने से इस समस्या का निदान नहीं होगा। कहीं न कहीं कठोर मापदंड अपनाने होंगे और वो कठोर सजाएं दिखनी भी चाहिए, त्वरित न्याय होना चाहिए। जैसे कुछ केसों में पुलिस ने न्याय किया, तो पुलिस भी अगर चूक कर रही है तो पुलिस को ये दिखना चाहिए कि पुलिस को भी उसी तरह से दंडित किया गया और पीड़िता को न्याय मिला। और पुलिस के संरक्षण में पुलिस की संलिप्तता जहां हो तो मामला और गंभीर हो जाता है। और संलिप्तता होगी क्यों नहीं? मुझे अच्छा लगा आलोक बख्शी ने एक्सेप्ट किया कि पुलिस नेताओं से डरती है। जब डरेगी तो फिर काम कैसे करेगी? वो हाथी में उंगली नहीं उठा सकती नेता की तरफ डरती है तो फिर चाहे नेता मर्डर करे, चाहे नेता लूटपाट करे, चाहे डकैती मारे, तो वो तो नेता है और पुलिस उससे डरती है। तो कौन सी व्यवस्था करेंगे? कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करे। वो नेताओं का नौकर नहीं है, वो जनता का नेता है। उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है, नेता के प्रति नहीं होनी। ये वफादारी नेता के प्रति न हो के जनता के प्रति होगी तो बदलाव आएगा। चलिए आरबी उपाध्याय जी लौटूंगा आपके पास, लेकिन आलोक बस जी जिस तरीके से तमाम आरोप आज आप पर लग रहे हैं, आज आप चूक भी कबूल कर रहे हैं, लेकिन अगर 5 सालों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी दुरुस्त होती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है या ये सावधानी है, चेतावनी है, ये भी अभी तक पता नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सपा सरकार की बात कर लें या बीजेपी सरकार की बात कर लें, आंकड़े लगातार बढ़ते रहे हैं बेटियों पर जुल्म के, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई अगर हो गई होती तो आज ये जघन्य अपराध नहीं होता, हम और आप यहाँ बैठे नहीं होते डिबेट में। तो आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, मुझे फिलहाल ये बता दीजिए आलोक बस जी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वही यूपी नहीं है जो ये 5 वर्ष पहले का यूपी था। आज आपने विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर डिबेट देखे, सॉरी इंटरव्यू किए हैं आपने, बहुत से चैनलों पर मैं बैठ के डिबेट कर रहा हूँ और सब पे जब महिलाओं से पूछा जाता है तो उन्होंने कहा हम इसी सरकार को इसलिए रिपीट करने जा रहे हैं कि यहाँ पे हमें सुरक्षा महसूस हो रहा है। लेकिन एक छोटी सी भी गलती है, इसको कबूलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो मैंने कहा कि ये भूल हुई है, ये चूक हुई है, प्रशासन से हुई है, सरकार से हुई है, लेकिन एट लार्ज बड़े पैमाने पर हमने व्यवस्था को बहुत पहले से ज्यादा चाक चौबंद किया है। और इस बार के चुनाव में जीतने के बाद और चाक चौबंद करेंगे। देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे पढ़ाई में कोई अंत नहीं होता, वैसे ही किसी व्यवस्था को सुधारने के लिए का भी कोई अंत नहीं होता, और अच्छा करने की गुंजाइश रह जाती है। तो हम करेंगे। और चलिए आलोक बस जी समय का फिलहाल अभाव है, एक 10 सेकंड का फाइनल कमेंट ले लेते हैं आरबी उपाध्याय जी से। आज की पूरी डिबेट का हम कंक्लूजन समझ लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी देखिए, कुछ नहीं है प्रियव्रत जी, नेताओं से भाषण अच्छे लगते हैं। आलोक बख्शी भी मैंने सुन रहा था, ये अच्छी बात है। आलोक बख्शी कम से कम अपनी गलती मान लेते हैं। और जहाँ नहीं गलती तो माननी पड़ेगी, गलती बड़ी है ना, छुपेगी नहीं ना, लीपापोती चलेगी नहीं ना। देखिए, ये लीपापोती, और मैंने कहा ना कि जब तक
पुलिस जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगी, नेताओं को आईना नहीं दिखाएगी। नेता को बोलना चाहिए कि भाई हम जनता के सेवक हैं, जनता के सर्वेंट हैं, हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति, आपके प्रति नहीं है। हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। बिल्कुल। क्या कर लेगा नेता? ट्रांसफर कर देगा। बिल्कुल। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी नौकरी नहीं खा सकता। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, फिलहाल समय का अभाव है, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। तो फिलहाल मुद्दा यही है कि आखिर ऐसे उन्नाव कब तक बनते रहेंगे, आखिर ऐसी बेटियां कब तक बनती रहेंगी, कब तक उन्हें दफना दिया जाएगा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी और उसके बाद लीपापोती के लिए 2 महीने बाद उनकी लाश मिलेगी। आखिर कब तक उन्नाव, बुलंदशहर और हाथरस जैसे कांड लगातार होते रहेंगे? 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने बाद अब लाश मिली है और उस पर फिलहाल अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिलहाल तमाम जो भी इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उन पर भी फिलहाल सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे पुलिस का ढीला रवैया आखिर क्यों हुआ। फिलहाल मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।